हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेस्ट नंबर केजीएस बीपीएससी जिसको अगर 17वीं एग्ज़ाम देना है उसके लिए टेस्ट नंबर 10 केजीएस का है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। क्या है, राज केजीएस राज 8241 यूट्यूब चैनल का नाम। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। क्या है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्या चीज़ का है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, मॉक टेस्ट नंबर 10। देखिए, रेडियो सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेडियो सक्रियता एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, सही है। इसकी खोज हेनरी बैकरबुल ने यूरेनियम में की थी, सही है। मैरी क्यूरी यूरेनियम को आयरन अयस्क या पिंच ब्लड U3O5O8 से रेडियम की खोज की थी, ये सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेटाइट एल्युमिनियम इसे प्राथमिक अयस्क है, सही है। मर्क्यूरिक सॉल्ब्यूट्रिक मुख्य रूप से पारे में पदार्थ को संदर्भित करता है, ये गलत है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये देखिएगा, फ्लोरीन युक्त से कार्बन यौगिक होता है, गलत है। क्या है, गलत है। शुष्क कार्बन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कैरोटीन इसे मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला होता है। और मस्टर्ड या रासायनिक युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले गैस हैं, तो केवल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल 3। क्वेश्चन नंबर कौन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक तत्वों में आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आवर्त सारणी क्या होता है, तो आवर्त सारणी इनकी आयनिक इसे विवाद आवर्त को धीरे धीरे घटाता है, गलत है। एक वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉन की बनता भार को बढ़ाने में आता है, सही है। किसी भी तत्व के संदर्भ में ऋणात्मक इसे परमाणु होता है, सही है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, तो ये बताए थे, क्या है, सही है। और क्या है, गैसों को बेंजीन एल्कोहल मिश्रण किया जाता है, गलत है। भूतापीय ऊर्जा को गैर इसे पारंपरिक ऊर्जा बोला जाता है, सही है। गोबर गैस इसे मुख्य रूप से मेथन होता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन एक उच्च से तापमान रासायनिक अभिक्रिया को तेजी से किया जाता है। बढ़े हुए तापमान के लिए आणविक गतिविधि का दर बढ़ाता है। ए और आर दोनों सही है। क्या है, दोनों सही है, लेकिन RA का कथन सही व्यवहार नहीं है। किसी तत्व के ब्रिस्टोमर के नाम से जाना जाता है सल्फर को। किसको जाना जाता है, सल्फर को। देखिएगा, निम्नलिखित में से एक आइसोन्यूट्रॉन को आइसोटोन शब्द से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या भिन्न तत्वों के परमाणु उनके न्यूट्रॉन को संख्या को समान रखता है, सही है। उसके बाद देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में रॉयल वाटर क्या है, तो रॉयल वाटर एक एक्वा रोजियम है। क्या है, एक्वा रेजियम है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सुमेलित युग्म और उनके संगत प्रतिक्रिया को दर्शाता है, तो संगत प्रतिक्रिया को कौन दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन होता है, क्या होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखिएगा, पीतल किससे बना होता है, तो पीता तांबा और जस्ता। एक के कौन सा हो जाएगा, 1 के 4, ए वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। 11 के डी सही है। मुझे एक याद था, मार दिए 4, नहीं समझे बात, मुझे एक याद था। जैसे पीतल का कौन सा हो जाएगा, पीतल के तांबा और जस्ता। स्टील के बोल देंगे तो लोहा और कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहा और कार्बन। क्या चीज़ का, सोल्जर का क्या होता है, सोल्जर का शीशा और टीन होता है। क्या होता है, कांच का क्या होता है, कांच का तांबा और टीन होता है। क्या होता है, तांबा और टीन। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च आयनिक ऊर्जा होता है या उच्च विद्युत ऋणात्मक होता है। निम्न स्तरीय तापक्रम चालू होता है।
यह विद्युत का चालक होता है, यह इतना होता है, अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 13। क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 के सब गलत है। सारे इलेक्ट्रॉन सामान्य से परमाणु संख्या लेकिन इनसे भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है, ये गलत है। ये क्या होता है? भिन्न परमाणु, ये समस्थानिक, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन वाले। देखिए समस्थानिक ये गलत है, ये भी गलत है, तो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सी? 14। क्वेश्चन नंबर 14। एक अज्ञात गैस में तेजी से घुल जाती है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके अतिरिक्त इसे यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इसे अभिक्रिया करने के साथ इसे सफ़ेद ज्वालामुखी करता है। और कौन सी होता है? अमोनिया होता है। क्या होता है? जर्मन सिल्वर इसे चांदी में होता है। देखिए जर्मन सिल्वर चांदी का प्रतिशत होता है, कितना होता है? 0% होता है। कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 16। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की खोज का नामकरण किसने किया था? लेबोजियर ने किया था। किसने किया था? लेबोजियर ने। क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरिय की खोज किसने किया था? ड्यूटेरिय की खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूटेरिय की खोज किसने किया था? हेरोल्ड यूरे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बकमीन बायोस्फीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 19। अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज किया था। किसके आधार पर किया था? यह गीजर इसे मॉर्टन गोल्डन के आधार पर किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत पदार्थ होता है? तो मजबूत पदार्थ कौन सी होता है? मजबूत पदार्थ से ग्राफीन होता है। क्या होता है? हीरा, प्लेटिनम, स्टील, ग्राफीन होता है। क्या होता है? ग्राफीन। जेनॉन जिसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। यह विलियम राम से भी होता है। और क्या होता है? यह मॉरिस ट्रेवर्स भी होता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 23। उस समय ज्ञात तत्वों के मापे गए परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के पूर्ण गुना से प्रतीत हुए हैं। यह विचार किसने दिया है? यह विचार किसने किया है? तो यह विचार इसे विलियम प्राउड ने दिया है। कौन दिया है? विलियम प्राउड दिया है। कौन दिया है? विलियम प्राउड दिया है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में हाल ही में बिहार में स्थानों में अवैध से शराब से दुर्घटनाओं के कारण कौन सा अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल। जो हम लोग शराब पीते हैं उसमें कौन सा अल्कोहल होता है? मिथाइल होता है। कौन सा होता है? मिथाइल। हम लोग नहीं, हम लोग के शामिल मत कीजिए। तो जैसे बिहार में पीता है लोग, क्या है कि हम लोग उसमें तो शामिल है नहीं, तो हम लोग कहना उचित बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया जाता है? गोबर गैस प्रणाली का कौन सा आविष्कार किया जाता है? तो 25 का सही उत्तर कौन सा? A.B. देसाई। कौन करता था? A.B. देसाई। परमाणु द्रव्यमान इस इकाई को कैसे परिभाषित किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई को कैसे परिभाषित किया जाता है? यह कार्बन नंबर इसे 12 के परमाणु द्रव्यमान के बराबर भाग के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परिरक्षक है? खाद्य परिरक्षक कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। सोडियम मेटा बाई सल्फाइड होता है, सोडियम बेंजाइट होता है, सोडियम एसिड होता है। उपयुक्त में से आज कुछ लोग कैंसर हो रहा है, क्या पता है? कैंसर आप सुनते हो गुटखा खाने से ही होता है, सुने हैं ना? लेकिन गुटखा खाने से ही नहीं होता है। आजकल हम लोग, आप गांव में रहे होंगे जिस समय, तो बासी चावल खाए होंगे। आज खाते हैं? भीग देते होंगे, फेंक देते होंगे। रियलिटी हम बता रहे हैं। क्या करते होंगे?
लेकिन बहुत अच्छा से दबा के खाते थे। अगर गांव में रहते थे ना, बचपन में खाए होंगे। अगर रात का चावल, एक बात बताएं, रियलिटी मट्ठा खाए मतलब मुझे कुछ दिन हो गया, लेकिन इतना स्वादिष्ट रहता है, याद आता है। मट्ठा या रोटी मिल जाए या फिर मट्ठा या चावल, और उसमें जो सूखा मिर्चा रहता है उसको पका के अगर डाल दिया जाए और उसके ऊपर प्याज रह जाए, ये जो खाने में स्वादिष्ट होता है ना, और अचार रह जाए, वो बोलते हैं बहुत अच्छा खाना को फेल कर देता है। फेल कर देता है ना। मुझे तो बहुत दिन नहीं मिला है, समझिए। तो जाते हैं तो दूध मिल जाता है, फिर यहाँ तो दूध खाते हैं। तो यहाँ तो दूध हम समझते हैं ठीक, यहाँ वाला खाली क्या चीज़ के लिए खा रहे हैं, नाम के लिए खा रहे हैं दूध। सही, हम ये मान के खाते हैं। और जो फ्रिज में अभी ठंडा करता है ना, चावल दूध, ये सब कैंसर का अति हो रहा, प्रकोप बनता है। लेकिन देखिए उस समय का हम हेल्थ वेल्थ रहते थे ना। आज देखिए CBSE वाला बच्चा तो पचमा में कहा गया, दूसरा तीसरा में है चश्मा लगेगा। कहा है पता है, विटामिन D के उसको कमी है। क्या है, खा पी तो खूब अच्छा से रहा। और जो मोटे को दिखाए नहीं थे, वो आज चूसनी से दूध पी रहा था। हम बोले पगला तुम है। चूसनी से दूध पिए हुए। वो उसका एक छोटा भाई भी है, देखोगे 2 भाई है। तो वो दिखाए थे जो बड़ा वाला है, आता है कभी, वो बड़ा वाला है, उसे छोटा, दोनों दूध लिए हुए चूसनी में, कटोरा से नहीं, चूसनी में लिए हुए। हम बोले पगला तुम है रे। बोले नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, लोहे निम्नलिखित में से कौन सा धातु से मिलकर बना होता है? तो लोहा कौन से धातु से मिलकर होता है? यह क्रोमियम से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक तत्व प्रणाली के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किससे होता है? तो सी पर 1 और 2। हेनरी मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिदिन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है कि तत्वों को रासायनिक और भौतिक के गुण परमाणु क्रमांक के आवर्त के फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्त के फलन होते। दोनों हाथ से पकड़िए, वो एक वहाँ से पकड़िए, वो वहाँ पकड़िए, एक यहाँ पकड़िएगा, समझे? दोनों हाथ छूटना नहीं चाहिए जब तक पूरा क्लास न हो जाए, ठीक है? नहीं तो आपके दे देंगे, हाथ दे देंगे अपना, और कुछ नहीं बोल रहे थे। सॉरी, गलत मत समझिएगा, मैं आपके विपरीत कुछ नहीं बोल सकता हूँ, डर लगता है। आप कहीं पकड़ लीजिएगा, अकेले ठोक न दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, चिटिया के डंक में कौन सी होता है? चिटिया के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सी होता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सी होता है? फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 31, गैलेना सेरुसाइट और मेटोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? यह शीशा का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक मच्छर निरोधक एलिथ्रीन किस रासायनिक घटक के बना होता है? तो यह पायरेथ्रम के बना होता है। किससे बना होता है? पायरेथ्रम से बना होता है। किससे बना होता है? पायरेथ्रम से। क्वेश्चन नंबर 33, पोट्रॉन की पहचान किसे पोट्रॉन नाम दिया है? तो ईटा पर रदरफोर्ड ने दिया है। कौन दिया है? रदरफोर्ड। किसने दिया है? रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, अल्कोहल को किस रूप में वुड एल्कोहल या वुड नेफ्था के नाम से जाना जाता है? तो यह मिथाइल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सीनेट संख्या किसे पेट्रोकेमिकल ईंधन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह संबंधित किससे है? यह डीजल से संबंधित है। किससे संबंधित है? अच्छा, आप डीजल तेल अलग होता था और किरोसिन तेल अलग, अंतर जानते थे? अंतर जानते थे या नहीं जानते थे? जानते थे। लेकिन हम लोग डीजल में डीजल तेल प्रयोग करके नहीं काची करते थे। किरोसिन तेल कलर उसका कैसा होता है? कैसा हो? दोनों चेंजिंग होता है। आप बताइए। वैसा नहीं, हाँ, नीला में कौन वाला? किरोसिन तेल या फिर डीजल तेल? डीजल तेल वैसा में पगला, किरोसिन तेल होता था वैसा में।
और डीजल तेल होता है वो पीलापन होता है ना, पेट्रोल जैसा होता है। फिर कैसे भूल गए? याद आया सही कि हम गलत बोल रहे हैं? आप गलत बोल रहे थे ना। वो बुल्लू होता था, लेकिन हम लोग क्या करते थे, केरोसिन तेल डीजल में नहीं डलाता है, उसको डाला जाता था सही रूप में क्या, डीजल तेल जो पीला वाला होता था। लेकिन हम लोग यूज कौन वाला करते थे पता है? वो कम दाम में मिलता था और उसको प्रयोग करते थे, डीजल तेल का प्रयोग करते थे। कच्छी में डीजल तेल का प्रयोग करते थे, केरोसिन तेल का प्रयोग करते थे, डीजल तेल का प्रयोग नहीं करते थे। क्या? लेकिन उसमें डाला जाना चाहिए कौन वाला, डीजल तेल जो पीला वाला होता है। कौन वाला? लेकिन हम लोग पीला वाला नहीं डालते थे। कौन वाला डालते थे? नीला वाला डालते थे, नीला वाला डालते थे। कौन वाला डालते थे? नीला वाला डालते थे। हम लोग सही जगह काहे वो डालते थे पता है? वो कम प्राइस में मिलता था। अभी लोग गाड़ी चला रहा है नया में खूब अच्छा तेल डालेगा, इधर लोकल तेल नहीं डालेगा। पुराना अगर गाड़ी हो गया है ना, कहीं से उठा के डाल देगा। हो सकता है डीजल तेल से गाड़ी चल रहा है तो उसमें जगह कुछ डाल देगा। देखिए छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में कौन सा बेरियम या अन्य परमाणुओं के खोज से उच्च गतिशीलता से बमबारी को परमाणु को विद्युत से उदासीनता को दर्शाता है? यह बी होता है। क्या होता है? बी होता है। क्वेश्चन नंबर क्या? 37 तरल से प्राकृतिक पेट्रोलियम का उत्पादन प्राकृतिक गैस निम्नलिखित प्रसंस्करण में किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यह इथाइल मरकैप्टन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का नाम से किसे जाना जाता है? तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाए। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किस ईंधन का तापमान सबसे अधिक होता है? किस ईंधन का तापमान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। सभी पदार्थों एवं परमाणु के बने अविभाज्य और अविनाशी भंडार खंड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल्टन परमाणु सिद्धांत पर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 समुद्री जल को पीने योग्य इसे जल में बदलने के लिए अभिक्रिया प्रक्रिया को किया जाता है। यह किसके लिए किया जाता है? सॉरी मैं भी छोड़ देता। बर्तनों को नोनी असौरी से कोटिंग बनाने हेतु बहुलक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है? ये पॉलीट्रेटाइट एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 42 अस्थायी चुंबक इसे बनाने के लिए प्रयुक्त इसे मिश्र धातु एलिना का मुख्य अवयव होता है। क्या मुख्य अवयव क्या होता है? तो यह एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट लोहा होता है। जैसे आप जो आथी देखते हैं ना, क्या देखते हैं? चुंबक देखते हैं ना, तो उसमें क्या मिला होता है? एल्युमिनियम मिला होता है। क्या मिला होता है? एल्युमिनियम देखे हैं? एल्युमिनियम नहीं देखे लाइन में। लोहा तो देखे हैं, निकल देखे हैं, अच्छा कोबाल्ट देखे हैं? कोबाल्ट या कोयल, बस वही तार कोयल देखे हैं ना, तो वो तार देख लिए। एल्युमिनियम भी देख लिए और लोहा जो देख लिए ना। अच्छा निकल देखे हैं? कॉपर और निकल वहीं पे होता है। कॉपर या निकल बोलते हैं जो पीलापन में होता है जी, नहीं देखे? एक कोयल अलग हो गया और एक कॉपर अलग हो गया। कॉपर नहीं समझे? एक जो तार आता है वो कॉपर जिसको तांबा बोलते हैं। तांबा नहीं देखे? इसी 4 चीज का मिला के बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक क्या किस चीज का मिला जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, निकेल और लोहा। तांबा, एल्युमिनियम, निकेल और 4 चीज का बना प्रयोग करके किया जाता है। समुद्री जल इसे पीने योग्य इसे बदलने के लिए क्या प्रक्रिया किया जाता है? तय रिवर्स ऑस्मोसिस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 1932 में नाभिक इसे न्यूट्रॉन इसे मॉडल इसे किसने प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन नंबर 44 यह दिमित्र इनोविक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग? एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एथेफोन का। किसका प्रयोग किया जाता है? एथेफोन का। अब क्वेश्चन नंबर 46
गलेराइट से खनिज कौन सी धातु का निकाली जाती है? यह कौन सा? सोडियम का हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन से हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन इसमें कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, बर्फ का पिघलना। क्या हो जाएगा? इसे देखिए, भौतिक परिवर्तन वो होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में बता देते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आज बता देते हैं, क्लियर, ठीक है। जैसे बाल कटाए तो बाल तो दोबारा उग जाएगा, ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। अच्छा, कभी आप बालू, क्या बालू आटा मिला दीजिए, वो अलग होगा, तो कौन सा परिवर्तन हो गया? अलग हो जाएगा। क्या हम चाहेंगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन अच्छा दूध और पानी मिला दिए तो अलग होगा? दूध या रंग मिला देंगे अलग होगा, तो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया, जो अलग नहीं फिर दोबारा से होता है। जैसे बर्फ को पिघला दिए और पिघला के फिर उसको कहाँ डाल दिए? फ्रिज में डाल दिए, तो फिर वो बर्फ बन जाएगा। तो कौन सी परिवर्तन हुआ? का भौतिक या रासायनिक? भौतिक, मतलब दोबारा वो चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भौतिक। जैसे मान लीजिए इसको फाड़ देंगे, इसको दोबारा हम जोड़ सकते हैं? नहीं। जैसे पेड़ से पत्ता टूट गया तो कौन? भौतिक या रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक। वो टूट गया तो उसको जोड़ दीजिएगा फिर? नहीं ना, तो कौन सा परिवर्तन हो गया? जैसे लोहा में जंग लग गया तो कौन सा? भौतिक होगा या रासायनिक होगा? रासायनिक। तीसरा फॉर्म में चेंज हो गया ना, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा आंसर। एक में मोम का पिघलना भी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, और 4 में हो जाएगा कील में जंग का लगना। क्या हो जाएगा? कील में जंग का लगना। ये सब भौतिक परिवर्तन है। देखिएगा, हीरे के अलावा किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग कांच के शब्द घिसने के लिए उपयोग किया जाता है? या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के लिए किया जाता है? निम्नलिखित इसे कथनों में विचारी से नरम लोहे टैल का रचना किया जाता है। टैल किसके लिए किया जाता है? या मैग्नीशियम सिलिकेट के लिए, ऐसी छोटी सी रासायनिक इकाई होने के लिए जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। या किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह उपयुक्त में से सभी के लिए प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 51 पारिस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पारिस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करें। यह जीवों के एक दूसरे से भौतिक परिवर्तन निवेश करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित युग्मों से विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों से क्या कीजिए? विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदा विज्ञान, प्राकृतिक वातावरण में मृदा को अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 मृदा रहित से पौधारोपण तकनीकी जड़ हवा लटकी रहती है। यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह एरोपोनिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 शैवाल विज्ञान के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल विज्ञान किससे संबंधित है? यह समुद्री शैवाल, अन्य शैवाल के अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से पीसी कल्चर क्या होता है? तो पीसी कल्चर होता है यह मछलियों के नियंत्रण, प्रजनन और पालन के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 सूची 2 का जैसे सेरीकल्चर इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 56 की क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 के दिन। सेरीकल्चर जैसे बानों का नियंत्रण, क्या हो जाएगा? बानों का नियंत्रण। और बोलेंगे बी, तो बी क्या हो जाएगा? स्पोरिकल्चर, आसपांज की खेती क्या के लिए? आसपांज की खेती के लिए। और फिर सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर रेशम की खेती के लिए। किसका? रेशम उत्पादन के लिए। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 संरचना एवं हड्डियों कंकाली से संरचना, हड्डियाँ, कंकाल, दांतों, आकृति विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? ऑस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 58 हेप्टोलॉजी के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो हेप्टोलॉजी किसे कहते हैं? यह सरीसृपों के उभयचरों का अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 यह क्रूट से बैट के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60
नाइजर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइजर क्या है? तो नाइजर क्या है? एक और चार। यह इसके माध्यम से आकार का रात्रिचर कीट भक्षी पक्षी होते हैं। और फिर देखिए यह IUCN स्थिति में कम चिंताजनक होता है, ये सही है। एक और चार सही है। क्वेश्चन नंबर 61, किसने यह पता लगाने के लिए प्रयोग किए गए कार्बनिक अणुओं को अपचायी वातावरण बनाया है? अपचायी वातावरण कौन बनाया गया है? मिलर बनाया है। कौन बनाया है? मिलर। क्वेश्चन नंबर कौन से देखेंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर उत्परिवर्तन के सिद्धांत निम्नलिखित उत्परिवर्तन क्या होता है? तो उत्परिवर्तन यह सभी में होता है। उत्परिवर्तन में वंशागुण उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन में आकस्मिक परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन में चुनाव की प्राकृतिक परिवर्तन होता है, कभी कभी नई प्रजाति नए उत्परिवर्तन से उत्पन्न होता है। अच्छा, आज तक इतना देखे हैं कि मनुष्य जाति से कुछ दूसरा चीज पैदा होते? नहीं देखे? मेरे गांव में एक लेडी थी ना, राक्षस पैदा हुआ था, एक बार बैंग पैदा हुआ था। बकरी से एक मनुष्य जैसा, एक राक्षस जैसा बच्चा पैदा हुआ था। ये क्या होता है? उत्परिवर्तन के कारण हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन के कारण। ऐसा नहीं है और तक सुने, जैसे एक विकलांग नहीं, दूसरा जैसे कैटेगरी के ही बच्चा जन्म ले जोड़ा, ये सब तो होते रहता है। ये जैसे मनुष्य तो मनुष्य जैसे अलग जैसे देखे हैं, कभी सुने हैं? देखे तो नहीं होंगे, सुने होंगे। आप डॉक्टर थोड़ी हैं कि देखे हैं। अच्छा, अपना वाला में देखिए। 1 2 3 4 5 निम्नलिखित में से कौन सा कारकों को जैविक विकास के सिद्धांत प्रकार? उत्परिवर्तन होता है, पूर्ण विकास की विविधता होता है, वंशागुणत होता है, प्राकृतिक चयन अलगाव भी होता है। जीव इसे इनाबिना न्यूनस्टोक सिप्लिना ऑस्ट्रेलिया किसके कारण से होता है? यह बी के कारण होता है, साइनोबैक्टीरिया के कारण। निम्नलिखित युग्मों से विचार कीजिए। सी इसका आंसर हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। हेलोफाइटस किसके? लावन सहनियुक्ता के लिए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित किन मानो उसको दावा का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का यह कुनैन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कुनैन के लिए। मलेरिया को ठीक करने के लिए, सिनकोना वृक्ष को छाल, कुनैन के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 67 के सही आंसर 1 और 2। होम्योपैथिक इसे ठंडे रक्त को पशु प्रजाति की होती है, सही है। होम्योपैथिक एक गर्म रक्त वाली पशु प्रजाति होती है, सही है। क्वेश्चन नंबर 68 यह मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला संक्रमण रोग है, केवल एक सही है, एमपॉक्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 69 यह कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। 1 में यूरोकोलोटिक किसे जीव होता है? यह कौन सा हो जाएगा? यह कवक किसे झिल्ली कोशिका युक्त है, यह हिस्टोक मशरूम के कारण होता है, सही है। अफीम के निम्नलिखित में से विचार करें। क्वेश्चन नंबर 70 अफीम क्या होता है? अफीम ए होता है। इसका सही उत्तर कच्चे फलों को लेक्टस से प्राप्त होता है, या अवसाद श्रेणी के औषधि होते हैं। अफीम जानते हैं? अफीम चरस, भांग, धतूरा, गांजा, ये सब नहीं जानते हैं? गांजा नहीं जानते हैं? गांजा तो अफीम जानते होंगे, भांग भी जानते होंगे, भांग सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारतीय राज्य से कुडू बूर स्लेडर लोरियस अभयारण्य किस जिले में वन्य जीव संचालन किया गया है? 71 यह तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य परिवार से संबंधित है? मत्स्य परिवार से संबंधित कौन सा है? 72 दिखाइए, 73 कहाँ है? यह अटलांटिक ब्लू मार्लिन है। क्वेश्चन नंबर 73 यह कथन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही उत्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित 74 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जंतु कोशिका में निम्नलिखित से कौन सी भित्ति पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक की कोशिका निम्नलिखित में से काइटिन की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल यह काइटिन की बनी होती है। लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम यह वायरस के बैक्टीरिया के कारण होता है, यह सभी प्रकार के बहुलक प्रोटीन में तोड़ने के लिए मदद करता है, ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76। यह कोशिका को एडेनिन से ट्रांसफॉस्फेट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसको प्रयोग किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लिक एसिड मौजूद इस मोनोमर से निम्नलिखित में 3 घटकों में पाया जाता है। यह 1, 2, 3 यह फास्फेट समूह में होता है। यह नाइट्रोजन युक्त इसे बैक्स में मौजूद होता है। यह 5 कार्बन शुगर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग जैव उपकर्म के रूप में किया जाता है? तो जैव उपकर्म के रूप में किसे किया जाता है? 1, 2 यह जीवाणु को प्रयोग किया जाता है, काबक का प्रयोग किया जाता है और साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। कौन से जीवाणु का, क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा जीवाणु का उपयोग इसे आमतौर पर गेहूं, सरसों, मक्का आदि फसलों में किया जाता है? कौन से में किया जाता है? तो सही उत्तर कौन सा? एजोबैक्टर में किया जाता है। विखनिजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण से कैल्शियम और फॉस्फेट इस आवास से खनिज धातु को इनामेल कठोर का प्रयोग करता है। यह कितना के कारण होता है? सी, यह 5.5 होता है। कितना? हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा होता है। क्या होता है? अम्ल की मात्रा होता है। क्या होता है? अम्ल की मात्रा। पता है? नहीं है? सबसे जो हार्ड हमारा अगर शरीर में कुछ है तो दांत के जो ऊपर वाला भाग होता है ना, सबसे हार्ड है। मतलब सबसे ज्यादा चोट खाएगा तो कौन टूटेगा? हड्डी भी टूट जाएगा। अगर एक ही हथौड़ी, 5 किलो हथौड़ी से अगर मारे दांत पर, एक कहाँ हड्डी पर मारे, हड्डी पहले टूटेगा, दांत पीछे टूटेगा। मतलब सबसे शरीर का मजबूत कौन सा होता है? दांत होता है। दांत के जो ऊपरी परत होता है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर इसमें कौन दोनों में से कोई, दोनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक घटक कौन से होते हैं? तो मानव शरीर में पाए जाने वाला रासायनिक घटक कौन से होता है? यह उपयुक्त में से सभी। ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर में होता है ना, हाइड्रोजन भी होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है ना। हाइड्रोजन मतलब जाल होता है ना। हमारे शरीर में कितना % जल है? 90%। 80% जल है हमारे शरीर में। कितना है? हमारे शरीर का पूरा वजन का 80% जल है। सिर्फ आपको भोजन दिया जाएगा, भोजन आप लेते हैं, भोजन में जल की मात्रा नहीं रहता। कच्चा फल खाते हैं तो उसमें जल की मात्रा नहीं रहता। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस भी हम लोग लेते हैं और फास्फोरस भी लेते हैं। क्या लेते हैं? फास्फोरस। क्या रहता है? फास्फोरस। कार्बन की भी मात्रा रहता है। क्या रहता है? कार्बन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, यह केवल 2, यह रेनिन से पेप्सिन ग्लाइसिन जूस में पाए जाने वाला एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा एंजाइम से ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित या प्राकृतिक रूप में ईस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है? ईस्ट के लिए क्या जाइमेज का प्रयोग किया जाता है? दंत से प्लव किसके बनी होती है? दंत प्लव किससे बने होते हैं? तो दंत प्लव से बैक्टीरिया और खाद्य शिकन के लिए बने। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा हार्मोन से मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करना है? कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 86, यह पैराथायराइड हार्मोन करता है। कौन करता है? कौन कौन से? कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, 1 और 2, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस भोजन के पाचन और सहायक के अमाशय एक अम्लीय वातावरण में निर्मित होता है। सही। पेप्सिन को रेनिन एंजाइम को सक्रिय करता है। क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम को किस में बदलता है? रेनिन एंजाइम में। किस में बदलता है? रेनिन एंजाइम में। क्वेश्चन नंबर 88, अग्न्याशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह न्यूक्लिक एंजाइम। उपयुक्त में से सभी। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, एलास्टेज, न्यूक्लियोटाइड। अग्न्याशय रस में। क्वेश्चन नंबर जेजनम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेजनम क्या होता है? यह 2, 3, यह मैग्नीशियम अवशोषण को शामिल करने में प्रयोग किया जाता है। यह नाजुक से पंखा नुमाई से दिखता है। अग्न्याशय के ऊपरी बाएं हिस्से में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 90, संतृप्त वहाँ पकड़िए। संतृप्त वसा में निम्नलिखित में से कथन को विचार करें।
यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह सही है। संतृप्त वसा क्या होता है? कमरे के अवस्था में कैसा पाया जाता है? कैसा पाया जाता है? ठोस अवस्था में कैसा पाया जाता है? अच्छा बताए थे, आज कूटेंगे। क्या करेंगे? एक घी, ये जो अच्छा घी तेल है, इसको संतृप्त है या असंतृप्त है? तेल कौन सा है? असंतृप्त। कैसा है? ये जैसे अभी कैसा फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में है ना। और घी, अच्छा घी तो एक चीज के फॉर्म में है? क्या चीज के फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में। पगला, ये भी यहाँ पे रखिए। गर्मी के दिन अगर नहीं रखेगा तो कैसा रहता है? घी लिक्विड के फॉर्म में रहता है कि ठोस के रूप में रहता है? तो क्या हो जाएगा? संतृप्त है। जैसे जो देखिए, जो पादप से प्राप्त हो, क्या हो? पादप से क्या वो क्या होगा? संतृप्त। क्या हो जाएगा? और जो वनस्पति से प्राप्त हो, जैसे मान लीजिए कौन सा? सूरजमुखी के तेल, सूरजमुखी के तेल, नारियल के तेल, क्या चीज़ का? राई का तेल। राई का तेल है जो सरसों के, राई का तेल, सरसों के तेल, तीसी के तेल और कच के तेल, सोयाबीन का तेल होता है ना। ये सब का काची, ये सब काची है? संतृप्त असंतृप्त? असंतृप्त। क्या है? बताए थे ना? बताए थे या नहीं बताए थे? केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो बताए थे बहुत अच्छा से। साबुन कैसे बनता है इसमें भी बताए थे। साबुन का परसेंटेज जांच करने के लिए। देखिए छोड़िए, टाइम ओवर हो रहा। भाषा निम्नलिखित बारे में कथन को विचार करें। भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 के सही उत्तर कौन सा? बायोटालिक हो जाएगा। असंतृप्त बायोटेरिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 92। भाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाषा क्या होता है? भाषा, इसमें ग्लिसरॉल के अणु को फैक्ट्री एसिड के 3 अणु होते हैं। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फास्ट हाथ रख ले रहिएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। और विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से थका होता है। आस्कार्बिक सी के कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 94। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन 240 गुना अधिक आकर्षित करता है। यह किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित से कथनों पर विचार करें। क्रेब्स चक्र क्या होता है? तो क्रेब्स चक्र जो होता है यह यूरेक्रोम, इसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में होता है। क्वेश्चन नंबर 96। श्वास नलिका शरीर में जैविक तंत्र का हिस्सा है। श्वास नली क्या चीज़ का? श्वास नली क्या चीज़ करता है? यह श्वास क्या लेता है? श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र है। क्या है? क्वेश्चन नंबर, ठीक है। छोटी आंत में क्रमिक क्षेत्रों में सही क्रम है डेडुनम, जेजुनम और इलियम। क्या है? डेडुनम, जेनुनम और इलियम। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि क्या सा है? यकृत या आग्नेय है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा? यकृत। इनमें से कौन सा स्थिति कुपोषण का कारक इसे बांध सकती है? तो कुपोषण का कारक कौन सा बन सकती है? असंतुलित भोजन भी। जैसे कुपोषण मतलब नहीं देखें एकदम सूखा सूखा हो। क्या हो? सूखा सूखा। तो संतुलित, जैसे समय अच्छा भोजन ले रहा है तो सही समय पर खाना नहीं ले, तो कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण बचपन में आप सुने होंगे, बच्चा लोग का सुनते होंगे। कुपोषण का शिकार नहीं, जो एकदम दुबले पतले एकदम लिखी जिसका हड्डी खाली, जो दूध खाली पी रहा हो, नहीं देखे हो वैसा बच्चों को कभी कभी? वो कुपोषण के शिकार बनता है। क्या चीज़ का? वो क्या चीज़ का बनता है? बच्चा को कम से कम, बच्चा जन्म लेता है क्या? बहुत से बीमारी बच्चा जन्म लेता है तो आजकल के माँ का है स्तन को साइज खराब होने के चक्कर में बच्चा को दूध नहीं पिलाता है। बच्चा को, लेकिन बच्चा को दूध पिलाने में क्या फायदा होता है पता है? बच्चा क्या होता है पता है? रोग प्रतिरोध से लड़ने के लिए क्या होता है? क्षमता प्रदान होता है। क्या होता है? और माँ को भी क्या बताएं, बहुत सा रोग से बचा जा सकता है।
अच्छा, जानवर में कभी देखे होंगे बच्चा दिया, अगर उसको पूरा दूध न निकाल लीजिएगा ना तो वो डेथ हो जाता है। सुने हैं कभी? नहीं, उसको पूरा दूध अगर निकालिएगा ना तो उसको मगज पे चढ़ जाता है दूध और डेथ कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखें। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है? निम्नलिखित शरीर में कौन सा अंग रक्त पलिया जाना जाता है? पलिया हो जाएगा। कौन सा? रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक कहा जाता है। रक्त समूह ओ को कौची कहा जाता है? काची कहा जाता है? रक्त समूह ओ का काची कहा जाता है? यह एंटीजन की अनुपस्थिति होता है। किसकी अनुपस्थिति होता है? एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 1, लाल रक्त कोशिकाओं में उस प्रोटीन का क्या नाम होता है? तो लाल रक्त में क्या होता है? या इसमें हेमोग्लोबिन होता है। मूत्र हल्के पीले रंग के यूरोक्रोम के कारण होता है। एल्कोहल में चयनात्मक से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो क्रोम में कौन सा होता है? एल्कोहल डिहाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 105, मानव शरीर में किस अंग में उत्सर्जक इसे अंग माना जाता है? तो उत्सर्जक अंग या उत्सर्जक अंग कौन सा? ये हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा? उत्सर्जक अंग। क्या हो जाएगा? क्या? त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा। ये त्वचे है ना। उत्सर्जक में जैसे हमारे अंदर से मूत्र के द्वारा, जैसे मूत्र के द्वारा भी हम पानी पेशाब निकालते हैं, और शरीर के द्वारा भी हम पानी निकालते हैं, त्वचा के द्वारा निकालते हैं। तो ये उत्सर्जक है ना पानी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, जब रोगी गुर्दे के कार्य सक्षम नहीं होता है तो रक्त के अतिरिक्त प्रक्रिया को तरल पदार्थ निकालने के लिए किस प्रक्रिया को प्रयोग किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डायलिसिस। जिसका किडनी अगर खराब हो जाता है ना तो उसको डायलिसिस किया जाता है। किडनी क्या कराता है हमारे शरीर में? जो अथी होता है ना, ब्लड होता है ना, ब्लड के पूरे शरीर में घुमाता है। क्या करता है? जिस दिन आप फिजिकली क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन जिस दिन अगर थक गया, सो गया ना तो क्या हो जाएगा? क्या? जितना दिन जिंदा है, एक मिनट, जितना दिन जिंदा उतना दिन ये वर्क कर रहा है। अच्छा, हमारा अगर हृदय अगर जितना दिन जिंदा है उतना दिन कार्य कर सकता है, तो उसका आधा भी तो ये माइंड दिमाग है, उसको तो कार्य करना चाहिए। ये हमको बुड़बक बनाता है कि नहीं बनाता है? पहले अपना सेंस देखिए, ये हमको बुड़बक बनाता है कि नहीं? बहुत ज्यादा बुड़बक बनाता है, और इसके कारण से ही चल रहा है। और इसको ये है जो इसको बुड़बक बना देता है। इसका ही कारण से ये चल रहा है। इस देखिए, माँ बाप के रीजन से आप चल रहे हैं, लेकिन माँ बाप के ही आप बुड़बक बना देते हैं ना। जैसा ये है, चल रहा है इसी के रीजन से, लेकिन बुड़बक किसको बना देता है? इसी को बुड़बक भी बना देता है ना। चलो ना, सूख जाओ। क्वेश्चन नंबर 107, मानव मस्तिष्क में संवेदी तंत्र रीढ़ तंत्र होते हैं। यह सेरिबलम क्या होता है? किसका कारण होता है? सेरिबलम। कौन सा ऑक्टोरियोटिस विकार हाइपोथैलेमस के बना होता है? तो यह डी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर, हार्मोन कैल्शियम फॉस्फेट के स्तर को कम कर सकता है, हड्डियों का निर्माण कौन करता है? यह कैल्सियोटोनिन करता है। सूची 1 सूची 2 का सम्मिलित कीजिए। यह डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 के 3 कौन सा? थाइमस। तो थाइमस के क्या हो जाएगा? थाइमस से थाइमोसिन हो जाएगा। थाइमस के पीनियल के मेलाटोनिन। पिट्यूटरी के कौन सा हो जाएगा? पिट्यूटरी के TSH हो जाएगा। अधिवृक्क का एड्रेनलिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, कौन सा हार्मोन पुरुष के टेस्टोस्टेरोन में महिलाओं को अंडे स्त्राव को करता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा? लैक्टोनाइजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में कौन सा सुगमेलित नहीं है? तो सुगमेलित इंसुलिन रक्त त्वचा का करता है। क्वेश्चन नंबर 117, दृश्य स्पेक्ट्रम से क्लोरोफिल अणु द्वारा प्रकाश का कौन सा अंग अवशेषी होता है? प्रकाश का कौन सा अंग अवशेषी? लाल, नीला और बैगनी होता है। कौन सा होता है? लाल, नीला और बैगनी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में शामिल होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रक्रिया शामिल होता है? यह मुक्त ऊर्जा में स्थित ऊर्जा को परिवर्तित करता है, संग्रहित करता है।
क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में संवहनीय पौधा होता है, संवहनीय पौधा कौन सा होता है? यह जिम्नोस्पर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 116, चावल के पौधों में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 117, चावल में उगने वाले कवक को गिबेल्टेरी से फूरीजोइक कौन सा हार्मोन उत्पादित होता है? यह जिबरेलिन होता है। कौन सा होता है? जिलबेरिन होता है। कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह कौन सा? 1 और 2, जाइलम इसे पौधों जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, फ्लोएम इसे भोजन को परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 119, 8 सूत्री विभाजन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। 8 सूत्री विभाजन यह जिन के पुनरावस्थित से गुणसूत्रों को कम करता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर कितना? 120, यह कौन से 2 सही हो जाएगा? जैसे 1 के कौन सा? 3 हो जाएगा, पक्षियों में पाया जाता है। ऑर्निथोफिली कौन सा पाया जाता है? पक्षियों में पाया जाता है। और 2 का कौन सा? बी का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माइकोलॉजी कौन सा? चींटियों में पाया जाता है। जिलियोफिल जंतुओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, अंतर्राष्ट्रीय संगठन 2023 का पहल शुरुआत कब किया गया था? तो 2023 का पहल विशिष्ट स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर, भारत में 122, हाल में किस हिस्सों में गलसुआ का प्रकोप इसे हुआ था? निम्नलिखित में से जीवाणु है किससे होता है? या विषाणु से होता है? किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में चर्चा में रहा 95 मार्च मैट 5 का क्या है? यह क्या है? तो यह एक विषरोधक है। क्या है? WHO के अनुसार हेपेटाइटिस सी उन्मूलन की दिशा में गोल्ड टियर दर्जा किया गया है। यह कहाँ दर्जा किया गया? यह मिस्र में दर्जा किया है। क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में निम्नलिखित में से देश में द्वारा हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हेपेटाइटिस का कहाँ किया जाएगा? पुर्तगाल में किया जाएगा। कहाँ में किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 126, किस संगठन में विश्व मत्स्य पालन के लिए जलीय कृषि स्थिति का रिपोर्ट किया गया है? यह खाद्य कृषि संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में लॉन्च किए गए फार्मास्यूटिकल एलायंस का सदस्य नहीं है? यह दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 128, स्काई ड्रैग्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 1 और 2, इसमें दवाइयों को सचेत क्षमता और सोच प्रक्रिया को बदलने की प्रवृत्ति होते हैं। यह सेवन इसे रक्तचाप हृदय की गति में की जाती है। यह पोलियो फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से चिकित्सा अनुसंधान इसे पढ़ा, निम्नलिखित में से क्या होता है? चिकित्सा अनुसंधान इसे सिकल सेल रोग से होता है। क्वेश्चन नंबर 130, किस भारतीय शोध संस्थान के प्रयोगशाला को गैर संक्रमण निपाह वायरस के लिए VLPS उत्पादन के लिए नई विधि का उत्पादन किया जाता है? यह इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। प्राय निम्नलिखित में से रहने वाला स्वास्थ्य निगरानी परियोजना PI की घोषणा किसके द्वारा करता है? यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में चर्चा में रहा टेमेसी ओवलोटेसिस की निम्नलिखित क्या प्रक्रिया है? यह किसी भी अन्य जीवित प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से नई इलेक्ट्रोनिया प्रशांत महासागर में किया जाता है। 1 और 3 सही आंसर। हाल ही में बिहार में शुरू किया गया ग्रीन चैनल 2.0 किसके लिए संबंधित है? यह गुणवत्तापूर्ण दवा उत्पादकता के लिए है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 114, यह विश्व टीकाकरण सप्ताह का थीम किया गया है। कब किया गया है? यह मानव रूप में समता सभी का टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, एशिया के प्रमुख इस जैव प्रक्रिया और जीवन विज्ञान सम्मेलन इस बायोसिफिया 21वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 हैदराबाद में किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी हाल ही में चर्चित वर्तमान में आधुनिक पीढ़ी के अनुक्रम में किया गया है? यह सी उत्तर हो जाएगा। खंड पृथक्करण और जैव विद्युत चक्रण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा रोग इसे सिनुक्लिन अल्फा के कारण होता है? तो यह किसके कारण? पार्किंसंस के रोग के कारण होता है। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत में सिरप का नाम से जाना जाता है। कौन सा सिरप के नाम से जाना जाता है? तब प्रीबाल, कौन सा? प्रीबाल के कारण रोग सिरप नाम है। क्वेश्चन नंबर 139, कौन सा देश इसे मेनिंजाइटिस के नए टीकाकरण लागू करने के लिए पहला देश बन गया है? तो यह कौन सा? नाइजीरिया हो जाएगा। विश्व में स्वास्थ्य संगठन 2024 थीम क्या है? तो 2024 का थीम क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 141। 141 हाल ही में चर्चा में रहा एलिफेंटिक संदूषण किसके कारण होता है? यह एलिफेंटिक सिकावा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 142 चर्चा में रहने वाला अभिशेष जनक निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यह निषेचन के बिना जीव के विकास के कारण होता है। अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रसाधन के हाल ही में दुनिया में पहली एंजाइम सप्लीमेंट थेरेपी को मंजूरी देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह एड जीनम के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 इस देश में विश्व के पहले DNA सेट से कार्डेमेरिक का बंदर का जन्म हुआ है। बंदर का जन्म चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 145 हाल ही में संगठन त्वचा से घावों को ठीक करने के लिए पहले स्वदेशी रूप में पशु व्युत्पन्न स्तंभ इंजीनियरिंग ढांचे को मजदूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। यह केंद्रीय औषधीकरण इसे मानव नियंत्रण संगठन के लिए। हाल ही में केरल में से ब्रिटेन में अमीबा के कारण संक्रमण इसे 5 वर्षीय बच्ची के लिए अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह बी हो जाएगा, नेर्गेलियर इसे फाउंड्री का। ये कौन हो जाएगा? नेर्गेलियन फाउंड्री। भारतीय वैज्ञानिक से पहले जैव से गैर जैविक इसे जोखिम को स्पष्ट करने के लिए गर्भ इन्हीं का काम करने रहे पहले अंतर्गत क्या से संबंधित है? यह जैव से प्रकर्म विभाग से संबंधित है। मॉस्को से संबंधित 2017 में उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी उन्मूलन का संबंधित है? यह तपेदिक से संबंधित है। चर्चा में रहने वाले नमस्ते पोर्टल किससे संबंधित है? नमस्ते पोर्टल यह पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 150 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार जनक इसे निगरानी नेटवर्क लॉन्च किया गया है? यह विश्व स्वास्थ्य संगठन। हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आज का क्लास यहीं पे ऑफ होता है। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू। आज टीचर डे है। टीचर डे के हार्दिक शुभकामना आज सभी बच्चा को। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। हम लोग क्योंकि शाम की क्लास कर रहे हैं 6 बजे से, तो गुड इवनिंग बोल रहे हैं।